हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टाइगर सीजल पे स्वागत है। आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि क्लास 10 12 वालों का जो मेरे चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो है बेसिक से भी स्टार्ट करेंगे नंबर, क्योंकि नंबर हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो नंबर देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। तो पहला हमारा है क्या? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है हम कह रहे हैं कि 1 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, कहाँ तक? अनंत तक जाएंगी। तो ये संख्याएं क्या होंगी? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। दूसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? यह संख्या जो है 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्या? यह संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कहने का मतलब है इसमें 0 भी शामिल होता है। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक ये भी जाएंगी? अनंत तक जाएंगी, है ना। तो इसमें होता क्या है, जो प्राकृतिक संख्या हमारी होती है और पूर्ण संख्या जो हमारी होती है, इसमें दोनों सेम होता है। बट ये जो है 0 इसमें जो है पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। तो हम कह सकेंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सभी वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 1 से और इनफाइनाइट तक जो कॉमन होता है वो पूर्ण संख्या में भी कॉमन होता है। इसलिए हम कहेंगे सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन हम कहेंगे कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 शामिल होता है। अगर हम 0 को हटा देंगे तो पूर्ण संख्या भी क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे हमारा आता है पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में क्या हम बताएंगे? वे संख्याएं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो। क्या होती हैं? धनात्मक संख्या भी शामिल होंगी और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होंगी। कहने का मतलब है, इसे देखिए संख्या रेखा दर्शाते हैं। संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, आपको पता ही है। इधर चलेंगी हमारी पॉजिटिव वाली 1 2 3 4। इधर हमारा क्या चलेंगी? निगेटिव -1 -2 -3। तो हमारा क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। जो राइट साइड होंगी उसे पॉजिटिव संख्या कहेंगे, जो लेफ्ट साइड होंगी उसे क्या कहेंगे? निगेटिव संख्या कहेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाता है पूर्णांक। चौथे में हमारा आता है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में दर्शा सके वही क्या होंगी? वही क्या होंगी? परिमेय संख्या। जैसे देखो 1/2 3/4 5/6, ये सब क्या है? बटे के रूप में है। क्या है? बटे के रूप में है। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। देखिए ये P/Q कहेंगे, P बराबर हो जाएगा 1, Q बराबर हो जाएगा 2, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं 2/0। अगर यहाँ पे Q की जगह पे 0 आया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इतना है। आप लोगों को दूसरा वीडियो भी उसमें संख्या के बारे में ही बताया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आगे वीडियो मतलब